डी। बी। कूपर नाम एक रहस्य, एक ऐसा नाम जो दशकों से लोगों के दिमाग में गूंज रहा है। एक नाम, एक चेहरा, एक रहस्य। डी। बी। कूपर एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने पीछे अनगिनत सवाल छोड़ दिए। डी। बी। कूपर ये नाम सुनते ही दिमाग में एक इमेज बनती है, काला कोट, सफेद शर्ट और एक ब्रीफकेस। लेकिन क्या ये इमेज पूरी कहानी बयां करती है? लेकिन इस नाम के पीछे का आदमी कौन था? क्या वो एक साधारण व्यक्ति था या फिर एक मास्टरमाइंड? क्या वो एक चालाक चोर था जिसने अपनी चालाकी से सबको चकमा दे दिया, या फिर एक निराशा में डूबा आदमी जिसने अपनी जिंदगी से हार मान ली थी? आज तक किसी को नहीं पता। 26 नवंबर 1971 ये तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। ये वो तारीख है जब डी। बी। कूपर ने अमेरिका को हिलाकर रख दिया। उस दिन की घटनाओं ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। उस दिन उसने नॉर्थ वेस्ट एयरलाइंस के एक बोइंग 727 विमान को हाईजैक कर लिया। यह घटना एक साधारण दिन को एक ऐतिहासिक दिन में बदल दिया। उसने अपने आप को डैन कूपर बताया और उसके बाद शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसका कोई जवाब आज तक नहीं मिला। उसने विमान के क्रू को धमकाया और फिरौती की मांग की। यह कहानी है डी। बी। कूपर की, एक ऐसे रहस्य की जो आज भी लोगों को हैरान करती है। उसकी पहचान, उसकी योजना और उसका अंजाम, सब कुछ एक पहेली बनकर रह गया है। क्या वो कभी पकड़ा गया? क्या वो जीवित है? ये सवाल आज भी अनुत्तरित हैं। FBI ने वर्षों तक उसकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। उसकी कहानी ने कई किताबें, फिल्में और डॉक्यूमेंट्रीज को प्रेरित किया है। डी। बी। कूपर का रहस्य आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या हम कभी जान पाएंगे कि उस दिन वास्तव में क्या हुआ था? शायद नहीं, लेकिन ये रहस्य हमेशा जीवित रहेगा। पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये वो जगह है जहां से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। यहां से शुरू हुई डी। बी। कूपर की कहानी, एक ऐसा रहस्य जो आज भी अनसुलझा है। एक बोइंग 727 विमान तैयार था सिएटल के लिए। यह एक सामान्य दिन था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह दिन इतिहास में दर्ज हो जाएगा। पैसेंजर्स बैठे थे, अपनी मंजिलों तक पहुंचने के लिए उत्सुक। हर कोई अपनी यात्रा के लिए तैयार था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस यात्रा में एक मोड़ी आने वाला है। उनमें से एक था डी। बी। कूपर, एक साधारण दिखने वाला आदमी, लेकिन उसके इरादे कुछ और ही थे। कूपर ने एक टिकट खरीदा था डैन कूपर नाम से। उसने बड्डी ही चालाकी से अपनी पहचान छुपाई। उसने एक सीट रिजर्व की और फिर शुरू हुआ एक ऐसा खेल जो इतिहास बन गया। यह खेल था एक हाईजैकिंग का, जो आज भी लोगों के जहन में ताजा है। विमान के उड़ने के कुछ देर बाद ही कूपर ने एक फ्लाइट अटेंडेंट को एक चिट्ठी दी। यह चिट्ठी साधारण नहीं थी, इसमें एक धमकी छुपी थी। चिट्ठी में लिखा था, मेरे पास बम है। यह शब्द सुनते ही फ्लाइट अटेंडेंट के होश उड़ गए। फ्लाइट अटेंडेंट के हाथ कांप रहे थे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे ऐसी स्थिति का सामना करना पेड़ी देगा। उसने वो चिट्ठी पियाई और फिर चुपचाप कूपर के पास गई। उसके मन में डर और चिंता थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। कूपर ने उसे अपने ब्रीफकेस में रखे बम की एक झलक दी। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड्डे हो सकते थे। डर, बेचैनी और सवालों ने विमान के अंदर का माहौल भयानक बना दिया। हर कोई सोच रहा था कि अब क्या होगा। क्या वे सुरक्षित रहेंगे या फिर यह उनकी आखिरी यात्रा होगी? पायलट ने तुरंत कंट्रोल टावर से संपर्क किया और स्थिति की जानकारी दी। विमान के अंदर और बाहर हर कोई इस संकट का समाधान ढूंढने में जुट गया। पुलिस और FBI एजेंट्स ने तुरंत एक्शन लिया। एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई और हर कोई इस हाईजैकिंग को खत्म करने के लिए तैयार हो गया। विमान के अंदर बैठे पैसेंजर्स की धड़कनें तेज हो गई। हर कोई खिड़की से बाहर देख रहा था, उम्मीद कर रहा था कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। फ्लाइट अटेंडेंट और कूपर के बीच बातचीत जारी रही। कूपर ने अपनी मांगें रखी और फ्लाइट अटेंडेंट ने उन्हें शांत करने की कोशिश की। कूपर ने फिरौती की मांग की। उसने $200,000 और 4 पैराशूट्स की मांग की। यह एक ऐसा मॉडी था जिसने इस हाईजैकिंग को और भी पेचीदा बना दिया। FBI ने कूपर की मांगें मान ली और फिरौती की रकम एयरपोर्ट पर पहुंचा दी। अब सबकी निगाहें इस बात पर थीं कि कूपर क्या करेगा। रात हो चुकी थी और विमान अब भी टरमैक पर खड़े रहा था। हर कोई इस इंतजार में था कि यह हाईजैकिंग कैसे खत्म होगी। आखिरकार कूपर ने कुछ पैसेंजर्स को छोड़ने का फैसला किया। यह एक राहत की बात थी, लेकिन अब भी खतरा टला नहीं था। कूपर ने फिरौती की रकम और पैराशूट्स लेकर विमान से कूदने की तैयारी की। यह एक ऐसा कदम था जिसे किसी ने भी पहले नहीं देखा था। कूपर ने विमान से छलांग लगाई और रात के अंधेरे में गायब हो गया। यह एक ऐसा रहस्य था जो आज भी अनसुलझा है। पुलिस और FBI ने कूपर की तलाश में कई दिनों तक जंगलों और पहाड़ों में खोजबीन की,
लेकिन कूपर का कोई सुराग नहीं मिला। डी बी, कूपर का रहस्य आज भी लोगों के दिलों और दिमाग में बसा हुआ है। यह एक ऐसा किस्सा है जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी कभी सच्चाई कल्पना से भी ज्यादा अजीब होती है। डी बी, कूपर का रहस्य आज भी अनसुलझा है और शायद हमेशा रहेगा। और इसी के साथ बोइंग 727 की यह कहानी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई, एक ऐसा इतिहास जो हमेशा रहस्यमय रहेगा। डी बी कूपर ने अपनी बात रख दी थी। उसने एक साधारण से दिखने वाले नोट के जरिए एक धमकी दी थी जिसने पूरे विमान को हिलाकर रख दिया। उसने विमान को हाईजैक कर लिया था। यह घटना 1971 की है, जब हवाई यात्रा में सुरक्षा के मानक आज की तरह सख्त नहीं थे। लेकिन उसकी मांग क्या थी? पैसा, शोहरत या फिर कुछ और? यह सवाल सबके मन में था। कूपर की मांगें अजीब थीं। उसने न केवल पैसे मांगे बल्कि कुछ ऐसी चीजें भी जो किसी साधारण हाईजैकर की मांग नहीं होती। उसने $200,000 की रकम मांगी, वो भी पुराने बिना निशान के $20 के नोट्स में। यह रकम उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी थी। साथ ही उसने 4 पैराशूट्स भी मंगवाए। यह मांग और भी रहस्यमयी थी क्योंकि आमतौर पर हाईजैकर सिर्फ पैसे मांगते हैं। कूपर की हर बात से यह साफ हो रहा था कि उसने ये सब सोच समझकर प्लान किया था। उसकी हर चाल में एक गहरी योजना झलक रही थी। सिएटल टैकोमा एयरपोर्ट पर विमान उतरा। यह वह क्षण था जब सबकी सांसें थम गई थीं। पैसेंजर्स की जान दांव पर लगी हुई थी। हर कोई डरा हुआ था और किसी भी अनहोनी की आशंका से ग्रस्त था। अथॉरिटीज ने कूपर की बात मान ली। उन्होंने उसकी मांगों को पूरा करने का निर्णय लिया ताकि पैसेंजर्स की जान बचाई जा सके। उन्होंने उसे पैसे और पैराशूट्स दिए। यह एक जोखिम भरा कदम था, लेकिन इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं था। बदले में कूपर ने पैसेंजर्स को छोड़ दिया। यह एक राहत की बात थी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कूपर ने विमान को फिर से उड़ान भरने का आदेश दिया। रात के अंधेरे में उसने एक और चौंकाने वाला कदम उठाया। उसने विमान से छलांग लगा दी, अपने साथ पैसे और पैराशूट लेकर। यह एक ऐसा कदम था जिसे किसी ने भी पहले नहीं देखा था। इसके बाद कूपर का कोई अता पता नहीं चला। उसने जैसे हवा में घुलकर गायब हो गया हो। उसकी खोज में कई ऑपरेशंस चलाए गए, लेकिन वह कभी नहीं मिला। डीबी, कूपर की कहानी आज भी एक रहस्य बनी हुई है। उसकी पहचान, उसकी योजना और उसका अंजाम, सब कुछ आज भी अनसुलझा है। पैसेंजर्स को छोड़ने के बाद कूपर ने विमान को फिर से उड़ने का ऑर्डर दिया। इस बार उसकी मंजिल थी मेक्सिको सिटी। विमान में सिर्फ क्रू मेंबर्स और कूपर थे। रात के अंधेरे में हवाई जहाज के पीछे के दरवाजे से एक पैराशूट खुला और उसके साथ ही डीबी, कूपर ने विमान से छलांग लगा दी। वो छलांग थी अंधेरे में, एक ऐसे रहस्य में जिसका जवाब आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। कूपर के चले जाने के बाद विमान ने अपनी उड़ान जारी रखी, लेकिन कूपर का कोई निशान नहीं था। क्या वो जिंदा था? क्या उसने ये सब प्लान करके किया था? एफबीआई की जांच शुरू। डीबी कूपर के गायब होते ही एफबीआई ने अपनी जांच शुरू कर दी। ये एक ऐसा मामला था जो पहले कभी नहीं देखा गया था। कूपर का कोई सुराग नहीं था। एफबीआई ने विमान की जांच की, पैसेंजर्स से पूछताछ की और हर उस जगह की तलाशी ली जहां कूपर गया था। लेकिन हर बार एफबीआई को निराशा ही हाथ लगी। कूपर जैसे हवा में गायब हो गया था। सालों तक एफबीआई ने डीबी कूपर को ढूंढने की कोशिश की। उन्होंने हजारों सुरागों की जांच की, सैकड़ों लोगों से पूछताछ की, लेकिन कूपर का कोई अता पता नहीं चला। 1980 में वॉशिंगटन स्टेट में कोलंबिया नदी के किनारे कुछ पैसे मिले। ये वही पैसे थे जो कूपर ने फिरौती में मांगे थे। क्या ये कूपर का कोई संकेत था? क्या वो जिंदा था? कोलंबिया नदी के पास मिले पैसों ने कूपर के मामले को फिर से जिंदा कर दिया। एफबीआई ने फिर से जांच शुरू कर दी, लेकिन एक बार फिर उन्हें निराशा ही हाथ लगी। पैसे तो कूपर के थे, लेकिन वो कहूत कहां था? क्या वो जिंदा था या फिर ये पैसे किसी और ने वहां छुपाए थे? डी बी, कूपर का क्या हुआ? ये आज भी एक रहस्य है। कुछ लोग मानते हैं कि कूपर ने उस रात अपनी जान गंवा दी। वो पैराशूट जंप सफल नहीं हो सका होगा। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि कूपर बच गया। वो चालाक था, उसने सब प्लान किया था। शायद वो नई पहचान के साथ कहीं और जिंदगी जी रहा है। डी बी कूपर एक लोकप्रिय रहस्य। डी बी, कूपर का मामला एक अनसुलझा रहस्य बन गया। इसने लोगों को हैरान किया, डराया और सोचने पर मजबूर किया। कूपर की कहानी पर कई किताबें लिखी गईं, फिल्में बनी और गाने बने। लोग इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते रहे। रहस्य बना रहा। डी बी, कूपर कौन था? वो कहां से आया था? उस रात क्या हुआ था? ये सवाल आज भी अनुत्तरित हैं। डी बी, कूपर का मामला एक याद दिलाता है कि दुनिया में कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिनका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा।